आज हम बात करेंगे कि गला ख़राब होने की क्या वजूहत हैं और अगर गला ख़राब हो जाए तो इसका इलाज कैसे करवा सकते हैं। बेसिकली गला ख़राब होने की बहुत सारी वजूहत हैं, जिनमें से सबसे जो कॉमन वजह है वो ये है कि वायरस, जब वायरसेस हमारे गले के अंदर जाते हैं तो वहाँ वो वायरल इन्फेक्शन काज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा गला जो है ना वो गले में सोजिश हो जाती है, गले में दर्द शुरू हो जाता है, स्वॉल्विंग इशू स्टार्ट हो जाते हैं, बुखार हो सकता है और फिर बॉडी पेन हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर की तरफ भी आप जा सकते हैं और आँखों से पानी आ सकता है, नाक से पानी बह सकता है और आप सोर थ्रोट के साथ सफ़र कर सकते हैं। और ये हर किसी के साथ, हर इंसान के साथ ये साल में 2 दफ़ा हो सकता है ये कि उसका गला साल में 2 दफ़ा ख़राब हो। और वन ऑफ दी मोस्ट जो कॉमन रीज़न है वो है वायरल इस वजह से आपके पास आपके गले में इंटर हो सकता है जब आप हैंड हाइजीन नहीं करेंगे। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए ये स्पेसिफिक बात है कि हैंड हाइजीन जो कंप्लाइंस हैं उनको आपने फुलफ़िल करना है। अगर हैंड हाइजीन आप नहीं करेंगे तो वायरसेस जो आपके गले में इंटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हॉस्पिटल केयर सेटिंग्स में काम कर रहे होते हैं जो प्रोफेशनल्स वो, और अगर आप हैंड वाशिंग को अच्छी हैबिट्स बनाएंगे तो मोस्टली जो वायरल और जो वायरसेस हैं वो जो है ना वो वॉश आउट हो जाएंगे और आपको जो है ना वो रिस्क ऑफ डिजीज़ जो है ना उसमें काफ़ी हद तक जो है ना वो रिस्क मिनिमाइज़ हो सकता है। अच्छा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आपको अगर एंटीबायोटिक्स की नीड पड़ती है तो फिर आपको मेडिकल एडवाइस लेनी पड़ेगी, लेकिन खातर ख्वाह आपका अगर 7 दिन के बाद आपका गला ठीक हो रहा है तो आपका 6 दिन में ठीक होगा। इतनी ज़्यादा कोई इफ़ेक्टिव है नहीं। अगर वायरल है तो वायरल के लिए आपको इतनी ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, अगर टेम्परेचर है, हाई ग्रेड फीवर्स हैं अगर, तो इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं तो आप ज़रूर एक मेडिकल एडवाइस लें। इन्वेस्टिगेशन की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं गला ख़राब होने की, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है, आपके मैदे से ही तेज़ाबियत आपके गले की तरफ आती है तो उसको ट्रीट जब तक नहीं करवाएंगे तो रिकरेंट आपका गला ख़राब होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद एलर्जी रिनाइटिस है, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग होना शुरू हो जाती है जो हमारा हलक है उसमें, तो उसमें फिर इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से फिर इन्फेक्शन काज होता है जिसकी वजह से आपका गला ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसकी ज़रूरत है। फिर स्मोकिंग वन ऑफ द यानी कि बिग कॉज है, स्मोकिंग की वजह से गला ख़राब हो सकता है। और स्मोकर का जब गला ख़राब होता है तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, वो इतना जल्दी फिर ठीक भी नहीं होता। कैंसर एक बड़ी वजह है, कैंसर की वजह से भी गला ख़राब हो सकता है। बहुत रेयर केसेस हैं बट वजूहत में से एक वजह कैंसर भी है। अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो ट्रीटमेंट इसका कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ख़ुद इस चीज़ का पता चल जाता है कि किस वजह से आपका गला ख़राब होता है। सबसे पहले आपको वो वजह ढूंढनी है कि किस वजह से है। अगर बैक्टीरियल है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर वायरल है तो उसके लिए आपको ख़ास किसी मेडिसिन की ज़रूरत। अच्छा, सबसे पहले आपने ट्रीटमेंट के लिए काज को आइडेंटिफाई करना है कि काज क्या हो सकती है। इन्फेक्टिव काज में बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरियल काज हो सकती है और वायरसेस काज हो सकती है। बैक्टीरियल के लिए आपको एंटीबायोटिक्स अगर आप लेंगे इतना ख़ास खातर ख्वाह कोई जल्दी कोई रैपिड रिस्पांस नहीं आएगा। अगर आप 7 दिन के बाद आपका गला ठीक हो रहा है तो एंटीबायोटिक लेने की वजह से 6 दिन के बाद आपका गला ठीक हो जाएगा। तो वायरल थ्रोट इन्फेक्शन में जो है ना आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा और भी आपको कॉजेज़ को जो है ना फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक्चुअल कॉज क्या है। जैसा कि एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है तो रात को सोते हुए आपको जो है ना वो एसिड्स आपके गले की तरफ आता है, तो वो एक उसकी वजह से जो है ना वो गला आपका ख़राब रहता है, यानी कि जो अगेन एंड अगेन और बार बार आपका जो गला ख़राब होता है, तो ये एक वजह है। इस वजह को ट्रीट करवाएंगे तो आपका गला ठीक हो जाएगा। दूसरी वजह ये है कि अगर आप एलर्जी के साथ सफ़र कर रहे हैं तो एलर्जी भी एक वन ऑफ द मोस्ट कॉज हो सकती है, क्योंकि पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग हो रही होती है आपके हलक में, जो आपके जो टॉन्सिलाइटिस का एरिया है, जो फेरिंक्स का एरिया, वहाँ ड्रिपिंग हो रही होती है जिसकी वजह से इरिटेशन होती है। इरिटेशन की वजह से जो है ना वो इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से जो है ना वो फिर दर्द और फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। एक ये कॉज है। और इन सारी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप घरेलू टोटके जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि घरेलू टोटकों में जो है ना सबसे जो इफ़ेक्टिव है वो है सलाइन गार्गल्स। सलाइंस के साथ आप गार्गल्स करेंगे तो आपके जो इनसाइड है उस यानी कि जो आपका थ्रोट है उसमें सूथिंग आएगी, और सूथिंग आएगी, सोजिश ख़त्म होगी, तो
जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त थी उसको हेल्प मिलेगी और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ना वो फाइट करेगी और उसको जल्दी रिकवर कर देगी। अब सलाइन गार्गल्स आप कैसे बना सकते हैं? आप एक गिलास में 1 चम्मच नमक डालें, ठीक है, उसको नीम गर्म करें, नीम गर्म करके आप गार्गल्स करें, ठीक है। गार्गल्स करेंगे तो एक तो आपकी जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, दूसरा आपकी जो सूथिंग होगी, ठीक है, तो आपके जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी रिकवर होगा और आप बेहतर फील करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हर्बल है, हर्बल टी है। हर्बल टी में इन्फ्लेमेशंस कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर टेम्परेचर है तो आप पैनाडॉल्स लें, ठीक है, और पैनाडॉल 4 ग्राम से ज़्यादा आप नहीं लें, ठीक है। अगर आप 4 ग्राम से ज़्यादा लेंगे, अच्छा, बहुत बड़ी ये मिथ है कि आप ठंडा पानी नहीं पी सकते हैं, बल्कि आप ठंडा पानी पिएं। जब आपका गला ख़राब हो तो आप ठंडा पानी पिएं ताकि आपके गले की जो सोजश है वो कम हो और एक सूथिंग इफेक्ट आए और आप जल्दी हील अप हों और जल्दी से आप इस सिनेरियो से निकलें। आइस क्यूब्स आप ले सकते हैं, ठीक है। आइस क्यूब से आपकी जो सोजश है वो बेहतर हो सकती है, जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। मेडिकल लोजेंजेस जो है ना, मेडिकल लोजेंजेस जो है आप ले सकते हैं, यानी कि वो मेडिसिन से टैबलेट्स चूसने वाली गोलियां ले सकते हैं। उनमें लोकल एनेस्थेटिक होता है और उससे काफ़ी सूथिंग इफेक्ट होते हैं और आप बेहतर की तरफ जा सकते हैं और जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी हेल्प करके तो जल्दी से आपको इस सिनेरियो से स्किप कर सकती है, इस सिनेरियो से पुल आउट कर सकती है। वाटर इंटेक आप बहुत ज़्यादा लें, क्योंकि जब भी आपको इन्फेक्शन हो रहा होता है तो आपका जो है ना वाटर जो है ना वो जो वाटर लेवल है वो डीरेंज हो रहा था, क्योंकि आपके स्वेटिंग हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद स्वेटिंग की वजह से आपका जो है ना वाटर इंटेक आपका ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेस्ट आपको प्रॉपर्ली करना चाहिए ताकि आपकी जो है ना इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव हो और वो आपको रिकवरी के चांसेस आपको जल्दी हो जाएं, ठीक है। उसके बाद अगर एलर्जी है तो मैंने आपको सलाइन गार्गल्स का जो पानी बताया था वो आपने बनाना है और बार बार आपने अपना नाक साफ़ करना है, ठीक है। दिन में 4 से 5-6 दफ़ा आप नाक को साफ़ करें, ठीक है, उसी पानी के साथ, तो आप जल्दी हील हो सकते हैं। ये था आज का मेडिकल व्लॉग। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी और वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।